पहले भी मैं हाज़िर हुआ था, शायद गुज़श्ता से पेवस्ता साल, इस साल भी फिर हाज़िरी हुई उनके हुक्म से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो एक मसला समझ लें, जब भी कोई मेहमान आए उसके लिए उठने की ज़रूरत नहीं है। उठते हैं बैठते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एहतराम दिल में होता है। जो यहाँ दीन की बात हो रही है वो आने वाले मेहमान से ज़्यादा कीमती है, उसकी कदर करें। बात समझ आ रही है? ये उठना, नारे लगाना, ये फूल शूल फेंकना, इन चीज़ों के हम हक़ में नहीं हैं। हम देसी लो आदमी हैं। दुआ करें कि जो दीन की बात है अल्लाह ताला सच कहने की तौफीक दे, और फिर अल्लाह ताला मानने की तौफीक दे, फिर अल्लाह अमल की तौफीक दे, और अल्लाह करे कि ये सारी मेहनत प्रोग्राम हमारे लिए आखरत में ज़रिए निजात बन जाए। बस ये मकसद है और कोई गर्ज़ गायत नहीं। दरूद शरीफ पढ़ें मोहब्बत से, मैं कुछ अर्ज़ कर सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अदद कुल्लि मालूमिन लका दाइमन अबदा व सल्लि कज़ालिका अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला जमी इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल ताला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु सबबिन व नसबिन व सहरिन यंक़तिउ यौमल क़ियामह इल्ला सबबी व नसबी व सहरी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्तुमी खाहम खुदाराम खुदाया अल्तो इश्के मुस्तफ़ाराम ईमान माई तात खुलफाए राशिदीन इस्लाम मा महब्बत आले मोहम्मद अस्त। भाई ई को बंद नहीं की थी पूरी। ये समझे नहीं, इन्हें को पता नहीं लगता। ये पता नहीं जो जिंदगी काम में गुजर गई है उन्हें नाल आवाज बंदे को समझ नहीं आती, शोर मचते। असा दे कोई गल तुहाडे पल्ले पवे, समझ आती पी। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अल्लाह ताला अपने घर में मेरी आपकी सबकी हाज़िरी मंजूर और मकबूल फरमाए। रबीउल अव्वल की मुनासबत से सीरत का प्रोग्राम है।
बड़ी सादत है, खुशबख्ती है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलाम की अजमत, आपकी नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, मासूमियत, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक शान, आपका बुलंदतर मर्तबा, आपकी सीरत तैयबा, ये ऐसे मुबारक अनावीन हैं कि इन मौज़ूआत पर प्रोग्राम हर वक्त होना जरूरी है, रबीउल अव्वल हो या ना हो, क्योंकि ये हमारे ईमान का तकाजा है। अपने आप को पहचानना इतना ज़रूरी नहीं जितना पैगंबर को जानना ज़रूरी है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की शान से, आपके मकाम से, आपकी सीरत तैयबा से हमारा ईमानी वजूद वाबस्ता है। अगर पैगंबर की पहचान नहीं होगी, ईमान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर वक़्त आपका जिक्र खैर होना चाहिए, सीरत का बयान होना चाहिए, सीरत के जलसे होने चाहिए, सीरत के दर्स होने चाहिए, सीरत की क्लासें चलनी चाहिए, सीरत की किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि मुसलमानों को पता चले हमारे पैगंबर का कितना बुलंदतर मकाम है, और लोगों को पता चले कि हमें जो कुछ मिला है वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से मिला है, और लोगों को पता चले कि हम नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत हमारी बेहतरीन रहनुमा है। सीरत तैयबा के बग़ैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमने जो कुछ हासिल करना है सीरत के ज़रिए से हासिल करना है। अकीदे का मेयार भी पैगंबर हैं, अमल का मेयार भी पैगंबर हैं, अखलाक का मेयार भी पैगंबर हैं, मुआमलात का मेयार भी पैगंबर हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के वो तमाम इरशादात, आपके अहवाल, हज़रत नबी के फरामीन, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, चाहे वो आपकी पैदाइश की शक्ल में है या बचपन लड़कपन की शक्ल में है या नबुव्वत की सूरत में है या हिजरत की सूरत में है या पैगंबर अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग की शक्ल में है या नबी अलैहिस्सलाम के ग़ज़वात और आपके दौर के सराया की सूरत में है या नबी अलैहिस्सलाम के मुआमलात की शक्ल में है या नबी अलैहिस्सलाम के फ़ैसलों की शक्ल में है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो तमाम चीज़ें सीरत कहलाती हैं, और सीरत असल में हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हमने सीरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारनी है, और सीरत तैयबा का जो अमली नमूना है वो पैगंबर के सहाबा हैं। को मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा जामे उन्वान है सीरत। सीरत जिंदगी को कहते हैं। इन्हें बालें को घर भेजो चचरे, चुप नहीं करेंगे। इन्हें को मैं इस वास्ते उठाया जो ये चुप नहीं करेंगे। ये त्रिये चारे बाल इन्हें को घर भेजो। उठो उठो बेटा, जलसा खत्म थी गए, वञो तुसा, उठो। ये दू कौमा चुप नहीं करियां, हिक बाल हिक औरतां। मैं हाँ इस्लाही बंदा, मैं कोई अकीदे अमल दी ज़रूरी गाल करनी है, वही में समझना सी जब तक पूरी तवज्जो ना होवे। लंबी बात का इरादा नहीं है, मैंने मुख्तसर बात अर्ज करनी है, लेकिन आप तवज्जो से फरमाएं ताकि मैं कुछ अर्ज कर सकूं। ये बाले को भेजा नहीं वे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठी वे मिर्चू, तू ही वन, उठी, चल चल चल, तू ही वन वे। सारे सिरों नंगे मसीत आ गए। इन्हें को इतना नहीं ने सिखाया भी मस्जिद टोपी पाके वनी दे। रिवाज आ गए नंगा सर। ये अंग्रेज तोहफा दीते साको। सिगरेट ही उठा हुआ, ये नंगा सर ही उठा हुआ है। अजीब तमाशा है, अजीब दौर है।
लोगों ने आदत बना ली नंगे। शरीयत इस्लामिया में नंगे सर पेशाब करने की भी इजाज़त नहीं है। आपको पता है शरीयत कहती है नंगे सर पेशाब भी ना करें, सर पे कपड़ा रखें। नमाज पढ़ना तो बड़ी बात है, मस्जिद में आना तो बड़ी बात, तिलावत करना तो बड़ी बात, जलसे में बैठना तो बड़ी बात। ये आपने कहाँ से आदत बनाई है नंगे सर की? आप क्या सीरत सुनेंगे? ये आदत ख़त्म करें, अपने सर पे टोपी रखें, पगड़ी पहने। नबी अलैहिस्सलाम का दायमी अमल है। आज यही सबक अगर याद करके जाए मेरे ख्याल है जलसा कामयाब है। और सिगरेट छोड़ दें, नशा छोड़ दें, ये नस्वार बीड़े शीड़े छोड़ दें, ये सारे नशे हैं, ये नाजायज़ हैं, ये सब छोड़ दें। मुंह से बदबू आती रहती है हर वक्त, ये कोई बात है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कच्ची लहसुन प्याज खाए हमारी मस्जिद में ना आए, क्योंकि उसके मुंह से बू आती है। जो कच्ची प्याज खाए, लहसुन खाए और मुंह से बदबू आए वो तो मस्जिद में ना आए, और जिसने मुंह में नस्वार रखी हुई ये आए। आप सोचें, हंसने की बात नहीं है, आप गौर करें इस पर। फैज हर वक्त मुंह से बदबू आती है, कितनी गंदी बात है। पता नहीं किसने, इसमें तंबाकू है और तंबाकू नशा है, और नशा थोड़ा हो या ज़्यादा हराम है। हुक्के शुक्के वाले ये बदबू, हर वक्त इनके मुंह से बदबू आती है। ये जितने बूढ़े हुक्के पीते हैं इनको चाहिए ये तौबा करें। सिगरेट वाले तौबा करें। इब्तदा ये हुक्का पीते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं, फिर नस्वार मुंह में रखते हैं, फिर हीरोइन, फिर ऊपर चले जाते हैं। नशा हराम है, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। ये मुसलमान का मुंह साफ होता है। नबी अलैहिस्सलाम की दायमी सुन्नत है, आप हर वक्त मिसवाक करते थे। उलमा ने 18 मकामात लिखे हैं जिनमें पैगंबर मिसवाक इस्तेमाल फरमाया करते थे। खाने से पहले मिसवाक, खाने के बाद मिसवाक, सोने से पहले से मिसवाक, उठने के बाद मिसवाक, सफ़र पे जाने से पहले मिसवाक, वापस आने से के बाद मिसवाक, और नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते थे मिसवाक, जब भी वुज़ू करते थे मिसवाक। आपने फरमाया मेरी उम्मत मशक्क़त में मुब्तला हो जाएगी, वरना मेरा दिल चाहता है मैं इनको हुक्म दे दूं जब भी वुज़ू करो तो मिसवाक करो। और एक रिवायत में आपने फरमाया जिब्राइल ने मुझे इतनी ताकीद की मिसवाक की, और मैं कसरत से मिसवाक करता हूँ, हत्ता कि मुझे लगता है मैं अपने मसोड़े छील दूंगा। ये सीरत मेरी ख्याल है आपने नहीं सुनी। ऊपर की हवाई बातें करते हैं जो ऊपर से गुजर जाती हैं। अल्लाह के बंदे अपनी निजी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, अखलाक बेहतर बनाओ, उठना बैठना अच्छा करो, सोना जागना सुन्नत वाला बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम खाना कैसे खाते थे, आप बिस्तर पर कैसे आते थे, मस्जिद में कैसे दाखिल होते थे, आप मुलाकात करते थे तो कैसे करते थे, नबी अलैहिस्सलाम किसी से बात फरमाते थे तो कैसे फरमाते थे, नबी का अखलाक मुबारक कैसा था, उठना बैठना कैसा था, आपके मामलात कैसे थे। नबी अलैहिस्सलाम किसी से तिजारत करते थे, वादा करते थे तो वादा कैसे वफाई करते थे। ये सीरत का बहुत बड़ा उन्वान है मेरे दोस्त, इसकी बड़ी अहम ज़रूरत है। अब्दुल्ला इब्न अबिल हमसा ताजर है मक्के का, कहते मैंने पैगंबर से तिजारत की, कुछ मामला बाकी रह गया, मैंने कहा आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं घर से होकर आता हूँ, बकिया मामला चुकाता हूँ। ये आदमी घर चला गया, पैगंबर वहीं तशरीफ़ फरमा हुए इंतज़ार में कि अब्दुल्ला अभी वापस आता है, अब्दुल्ला अभी वापस आता है। और अब्दुल्ला घर जाकर बात भूल गया, अपने बीवी बच्चों के साथ मसरूफ़ हो गया। कहता है एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, मुझे तीसरे दिन ख्याल आया मोहम्मद तो अपने घर चले गए होंगे, मैं वापस जाकर चले मुलाकात कर आता हूँ और उनसे मुलाकात करके मामला चुकाता हूँ। हजरत पैगंबर फरमाते तीसरे दिन अब्दुल्ला इब्न अबिल हमसा मेरे पास आया, जब आया तो पैगंबर वहीं तशरीफ फरमाते, मैंने जहां पैगंबर को छोड़ा था पैगंबर ने मुझे देखकर मुझे थप्पड़ नहीं मारा, हजरत पैगंबर ने मुझे देखकर मुझे गाली नहीं दी, हजरत पैगंबर ने मुझे बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आया, आपने फरमाया ऐ नौजवान 3 दिन हो गए तूने मेरे साथ वादा किया था कि मैं अभी वापस आता हूं, अल्लाह की कसम है तूने मुझे मुशक्कत में डाला, 3 दिन हो गए मैं मोहम्मद यहीं तेरी इंतजार कर रहा हूं।
नबी का अखलाक है, नबी की सीरत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसको अपनाने की ज़रूरत है। पैगंबर की ज़ुबान की सदाकत, पैगंबर की अमानत, नबी अलैहिस्सलाम की दियानत, हजरत नबी की शराफत। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अरब की कुआरी लड़की की आंख में इतनी हया नहीं थी जितनी पैगंबर की आंख मुबारक में हया थी। अगर एक छोटा बच्चा पैगंबर से बात करता था, आप रुककर उसकी बात भी सुनते थे। अगर कोई गरीब आदमी आकर बात करता था, आप उसकी बात भी सुनते थे। अगर कोई आदमी आपसे बात करते हुए हाथ मिलाता था, आप उसके साथ हाथ मिलाते थे। जब तक वो अपना हाथ नहीं छोड़ता था, पैगंबर अपना हाथ नहीं छोड़ते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ पैगंबर बात किसी और से करें और चेहरा किसी और तरफ फेर कर रखें। जिससे बात फरमाते थे, जिसके साथ हाथ मिलाते थे, मुकम्मल चेहरा उसी की तरफ रखते थे, उसी की तरफ देखते थे। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, नबी बड़े उम्दा अखलाक वाले थे। अल्लाह पाक ने पैगंबर की तालीम और तरबियत का इंतजाम खुद फरमाया। हजरत पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लमनी रब्बी फअहसन तालीमी, अल्लाह पाक ने मुझे तालीम अता की, बड़ी बेहतरीन तालीम अता की। वह अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया, कायनात का बेहतरीन अदब सिखाया। शरीयत का कामिल मुकम्मल इल्म मुझे अता किया। शरीयत के अलावा वो असरार और रुमूज मुझे अता किए जिन तक न कोई नबी मुरसल पहुंचा, न कोई मलक मुकर्रब पहुंचा। ये पैगंबर की सीरत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसको अपनाने की जरूरत है। माँ बाप का एहतराम पैगंबर ने सिखाया, बड़ों का अदब पैगंबर ने सिखाया, उलमा की कदर पैगंबर ने सिखाई। हजरत पैगंबर की खिदमत में नबी की वालदा आई, रजाई वालदा, हकीकी नहीं। एक रिवायत में रजाई वालदा हलीमा सादी, और एक रिवायत में है कि हलीमा नहीं थी बल्कि वो हलीमा की बेटी शैमा थी, जिसका नाम हुजाफा था। वो एक गज़वे में आई थी, अल्लाह ने पैगंबर को फतह दे दी। वहाँ बहुत सारे लोग कैदी बने, उनमें एक हलीमा की बेटी शैमा भी थी। जब ये कैदियों में आई, 6000 आदमी कैदी बन गए। सहाबा ने इत्तला दे दी, या रसूल अल्लाह, उन कैदियों में एक बीबी आई है, आपसे मुलाकात करना चाहती है। आपने फरमाया ले आओ। ये आई, इसका नाम शैमा था। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपने पहचाना या नहीं? आपने फरमाया मैंने तो नहीं पहचाना। इसने कहा, आपकी वालिदा हलीमा सादिया थी? आपने फरमाया हाँ। कहा, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शैमा था, जो आपको जंगल में जाकर खिलाती थी। आप उसके साथ जाते थे और वो जंगल में बकरियां चराती थी। आप बचपन में उसके साथ जाते थे। आपने फरमाया हाँ। उसने कहा, वो हलीमा की बेटी शैमा मैं हूं। हजरत पैगंबर ने जब सुना मेरी माँ की बेटी आई है, मेरी रजाई बहन आई है, अल्लाह की कसम है पिपला के रहने वालों, पैगंबर जल्दी जल्दी खड़े हो गए, अपने कंधे से चादर और कमली मुबारक उतारी, उसको जमीन पर बिछाया और फरमाया मेरी प्यारी बहन नीचे न बैठो, मोहम्मद की चादर पर बैठो। है किसी का अखलाक ऐसा? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर पैगंबर ने उसे खैर खैरियत की, लंबा हाल है वो नहीं सुनाता, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी आज़ादी का फैसला कर दिया कि ये तो मेरी, वो कहेंगे अपनी जान बख्शी कराइए और हमारी सिफारिश नहीं की, मेहरबानी करें आप उनको भी तो आज़ाद कर दें। हज़रत पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए, रोते हुए फरमाए मेरे साहबा जाओ तुम, मैंने ऐलान कर दिया ये शैमा भी आज़ाद है और शैमा के साथ जितने कैदी है मैंने सब आज़ाद कर दिए। हम तो सगे भाई को माफ़ नहीं करते, माँ बाप के साथ भलाई नहीं करते, बड़े भाई का ख्याल नहीं करते, हमसाये का ख्याल नहीं करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये दीन का बहुत बड़ा उन्वान है, बहुत बड़ा बाब है। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा को वसीयतें की, एक एक वसीयत पहाड़ से ज़्यादा भारी है, सोने से लिखने के काबिल है। कागज़ कलम है तो लिख कर ले जाओ, नहीं तो कल्ब जिगर पर लिख कर ले जाओ। हज़रत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अपने आप को हराम कामों से बचा, तू बड़ा आबिद बन जाएगा। कुछ समझ आ रही है बात? ये नहीं कहा पूरी रात नफिल पढ़ तो बड़ा आबिद बन जाएगा, ये नहीं कहा पूरी रात तस्बीह फेर तो बड़ा नेक बन जाएगा, ये नहीं फरमाया कि तू सारा दिन रात कुरान पढ़ता रहे बहुत बड़ा मुत्तकी परहेज, नहीं। क्या फरमाया?
इत्तकिल महारिम तकुन आबदन्नास, अपने आप को हराम कामों से बचा, गुनाहों से बचा, तू बहुत बड़ा आबिद बन जाएगा। वर्ज़ा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह पाक ने तुझे जितना रिज़्क़ अता किया, थोड़ा अता किया या ज्यादा अता किया, उस पर राजी हो जा, तू गनी बन जाएगा। आज हर बंदा दे कशे का नहीं, कशे का नहीं, कशे का नहीं, बस गरीब गुर्बत है, महंगाई है, फला। हम सारे शिकवे करने वाले हैं, अपने हालात को नहीं देखते, अपने मामलात को नहीं देखते, अपने अफ़ाल को नहीं देखते, अपना किरदार नहीं देखते, अपना रवैया नहीं देखते। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा करते, ना शुक्री ज़्यादा करते हैं। मर्द हैं ना शुक्री, औरतें हैं ना शुक्री, छोटे हैं ना शुक्री, बड़े हैं ना शुक्री, बीमार है ना शुक्री, सेहतमंद है ना शुक्री, जवान है ना शुक्री, बूढ़ा है ना शुक्री। अक्सर बूढ़े मेरे पास आते हैं, हजरत साहब तेल दम कर दो, बुढ़ड़ा थी गया 80 साल थी गन, गोडे कम नहीं करें। और कमला 80 साल तक गुजर गए हूँ, गोडे क्या करें तक। हंसने की बात है, रोने की बात है। 80 साल के बाद क्या होना है, घुटनों तो दर्द करना है। और शुक्र अदा कर अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने जड़े हाल च रखे शुक्र है करे सो। जोर से बोलें यार, ऊंचा बोलें यार, मैं पैगंबर की नसीहतें सुना रहा हूँ। वर्ज़ बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन्नास, आपने फरमाया अल्लाह पाक ने तुझे जितना रिज़्क़ अता किया उस पर राजी हो जा, तू गनी बन जाएगा। अहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मोमिना, जो जिस चीज़ को अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, कामिल दर्जे के मोमिन बन जाओगे। आसिन इला जारिक तकुन मुस्लिमा, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कर, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर, कामिल दर्जे का मुस्लिम बन जाएगा। वला तुक्सरी ज़ेका फ़इन्न कसरत ज़ेके तुमीतुल क़ल्ब, अगर अल्लाह पाक ने तुझे 4 पैसे ज्यादा दे दिए, अगर अल्लाह ने तुझे जवानी दे दी, अगर अल्लाह ने तुझे हुस्न जमाल दे दिया, अगर अल्लाह ने तुझे दुनिया का ओहदा दे दिया, तकब्बुर न किया कर, किसी पर जुल्म न किया कर, दुनिया की पैसों को देख कर ज्यादा ना हंसा कर। ज्यादा हंसने से बंदे का दिल मुर्दा हो जाता है। कभी कभी अल्लाह के खौफ से रोना भी सीख ले। ये नबी की वसीयतें हैं। अल्लाह करे कि हमें इन पर अमल की तौफीक मिल जाए। जोर से आमीन कहें, बुलंद आवाज से आमीन कहें, मिल के आमीन कहें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये नबी की सीरत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत पैगंबर ने पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोला, हजरत पैगंबर ने पूरी जिंदगी किसी पर जुल्म नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, उससे कई किस्म के गुनाह हो जाए, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं होता। झूठ ईमान के मुनाफी है। मुनाफिक झूठे होते हैं, मोमिन मुसलमान झूठे नहीं होते। आप सोचें कि हम दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं, पता नहीं हमारा ईमान कहाँ है, हमारे ईमान की क्या कैफियत है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हो तो पैगंबर का मकाम पहचानो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना मानो। 3 चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से उम्मत पर लाजिम हैं। एक ये है कि पैगंबर का कहना मानो, दूसरा ये है कि पैगंबर के नक्शे कदम पर चलो, और तीसरा ये है कि नबी का हर फैसला मानो। ये 3 बातें अलग अलग हैं, इताअत, इत्तिबा और नबी अलैहिस्सलाम का फैसला। हम इश्क का दावा करते हैं, मोहब्बत के ओ बड़े लंबे चौड़े दावे, लेकिन कहना नहीं मानते। जश्न मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, जलूस मलूस निकालते हैं, सारी रस्में पूरी करते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत, नबी की सीरत मजाले कोई अपनाए, सवाल नहीं पैदा होता। आप किसी को कहो दाढ़ी रखो यार, नबी अलैहिस्सलाम की दायमी सुन्नत हम रखते हैं। चंद लोग हैं बुजुर्ग बूढ़े, वो रख लेंगे, कोई नौजवान दाढ़ी रखने को तैयार नहीं है। औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती, बल्कि हमारे दौर की अक्सर औरतें नमाज भी नहीं पढ़ती, उनको नमाज आती ही नहीं है। आप घर जाकर अपनी औरतों से नमाज सुने आज सब हजरात, ये आपकी जिम्मेदारी है। मौलवी दिजाली का नहीं पढ़ती, पीर दिजाली का नहीं पढ़ती, सूफी हाजी तबलीगी दिजाली का नहीं, चिल्ले ना जोर है बस। घर तबलीग कोई नहीं, बाहर तबलीग है सारी।
अल्लाह के बंदे, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। बच्चे हमारे नमाज नहीं पढ़ते, बेटियां हमारी नमाज नहीं पढ़ती, बहू हमारी नमाज नहीं पढ़ती, घरवालियां हमारी नमाज नहीं पढ़ती। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। कौन सी सीरत, सीरत का कौन सा पहलू बयान करें? ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं। तो आप तबलीग घर से शुरू करें, घर के माहौल को दीन वाला बनाएं। सुबह की नमाज में तमाम बच्चों को उठा दें, कोई सोया न रहे, उनको नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये सारी रात 2 बजे तक, 3 बजे तक तो मोबाइल देखते हैं, सुबह क्या उठते हैं नमाज के लिए? इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिया पूरी की पूरी नस्ल और पूरी कौम को। और ये झूठ, धोखा, फराड, सब कुछ ये मोबाइल सिखा रहा है। 90% मोबाइल पर झूठ, 90%। ऐसी खबरें फैलाते बंदा परेशान हो। अगले दिन खबर फैलानी, हाँ कराची सैलाब आंदा पे, पिपलाले को खतरा है, इतना बंदे कंपदे होते, सैलाब आ गए, मर गए। ओए अल्लाह के बंदे, समंदर है, सैलाब आते रहते हैं, हमेशा आता है, कोई नई बात है। जब मोबाइल नहीं था तो यहाँ पता ही नहीं चलता था, मोबाइल आया इसने हमें बर्बाद करके रख दिया। झूठ है, कत्ल हो गए, इतने बंदे मरीज गए, इतने फलां थी गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारा झूठ है, सारा धोखा है, खबरें सारी गलत हैं। ये हवाई जंग है, लोगों को परेशान करती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बुरी खबरें फैलाना भी हराम है, गुनाह है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ये भी गलत है, उन्हें बयान करना ये भी गलत है, झूठ बोलना ये भी गलत है, धोखा देना ये भी गलत है। ये सारे जितने धोखे हैं वो मोबाइल पर हैं। ये नौजवान जरे मर्जी जा शाजा करें, मोबाइल की मेहरबानी है। वो तो जब वास्ता पड़ेगा फिर पता चलता है कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। माँ बाप की बात नहीं माननी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सच्ची बातें हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं सारा मुल्क फिरता हूँ, हालात देख रहा हूँ। तबाही के दहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि हमने नबी का कलमा तो पढ़ा, लेकिन हमने नबी का कहना नहीं माना। हमने नबी का कलमा पढ़ा लेकिन नबी की इत्तिबा नहीं की। हमने नबी का कलमा पढ़ा, नबी का मकाम नहीं पहचाना। हमने नबी का कलमा पढ़ा, पैगंबर के फैसलों को हमने तस्लीम नहीं किया। और कौन कौन सा पहलू मैं सोचता हूँ क्या बयान करूँ। नबी की अज़मत बयान करूँ, मकाम बयान करूँ, शान बयान करूँ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद चुनकर नबुव्वत का ताज पहनाया। और जब अल्लाह किसी को चुनता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो वो अल्लाह का इंतखाब है। नऊज़ु बिल्लाह, गलत नहीं होता। नबुव्वत कसबी चीज़ नहीं है, मेहनत से नहीं मिलती, कोशिश से नहीं मिलती, इबादत से नहीं मिलती, रियाजत से नहीं मिलती, दुआओं से नहीं मिलती, सफारिश से नहीं मिलती, रिश्वत से नहीं मिलती। ये तो अल्लाह का अता करदा ओहदा है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे नबी बनाता है। आप आम आदमी तो थे नहीं। और फिर अल्लाह ने जहां से आपको चुना वो पूरा खानदान शान वाला है। कुछ आदमी नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये तज़किरा कर रहे थे, कुछ आदमी, कि ये मोहम्मद की मिसाल तो ऐसे है जैसे कूड़ा क्रिकेट के ढेर से खजूर का दरख्त निकल आया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, आप बहुत नाराज़ हुए। आपने फरमाया, बहुत बुरा तबसरा किया है तुमने मेरे बारे में, और बुरी बात कही है मेरे ख़ानदान के बारे में, तुम्हें पता है मेरा। फिर आपने उस बात को थोड़ा सा खोला। पिपला वालों, अगर आपको नींद नहीं आई मैं बताता हूँ, आपका ईमान दिल ठंडा हो जाएगा। अजीब बात। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने सारी कायनात को जब पैदा किया, कायनात के 2 हिस्से बनाए, एक को अरब बनाया और एक को अजम बनाया। अल्लाह की भलाई और बेहतरी और पसंद अरब के अंदर थी। जहां अल्लाह की पसंद थी, अल्लाह ने मुझे अरब के अंदर रखा। फिर अल्लाह पाक ने अरब के कबाइल बनाए, उनमें अल्लाह को पसंद बेहतरीन कबीला अल्लाह के नज़दीक कुरैश कबीला था। फिर अल्लाह ने मुझे अपनी पसंदीदा कबीले में रखा। फिर अल्लाह ने उसके खानदान पैदा किए, उनमें जो अल्लाह का पसंदीदा खानदान था उसका नाम बनी हाशिम था। अल्लाह ने मुझे अपनी पसंद वाले खानदान में रख दिया। फिर अल्लाह ने उसमें मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को पैदा किया। अब्दुल मुत्तलिब के 13 बेटे, उनमें अल्लाह को मेरा बाबा अब्दुल्ला पसंद आया। अल्लाह ने मुझे अब्दुल्ला के घर में पैदा कर दिया। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने फरमाया, खत्म नबुव्वत के ताजदार ने फरमाया, 14 तबक के सरदार ने फरमाया,
फरमाया, जन्नतीउल असल पैगंबर ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फिर पूरी कायनात से चुना, सारी कायनात से इंतखाब किया और मोहम्मद करीम का इंतखाब किया। आपने फरमाया, मैं कबीले के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूँ और ख़ानदान के लिहाज से भी मैं तुमसे बेहतर हूँ और अपने बाप के एतबार से भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर आप हाजिर बैठे हैं तो मैं नजरिए का आदमी उन्हें बात कर रहा हूँ, कीमती कीमती तवज्जो है या नहीं तवज्जो? आजकल अजीब व गरीब बातें हैं, अजीब समझ से बात। आजकल कुछ लोग आए वो